my passion or my career, what is right for me, what is right for my destiny. This has always been a question to a lot of people, to myself. But what is the answer for it? I was always very passionate about writing new stories, writing about new people, writing about new contents. मेरा बस चलता तो मैं तो कहीं पे भी बैठ कर एक कटिंग चाय और अपने बुक और पेन के सहारे अपने आसपास होते हुए सारी चीज़ों को बस किताबों में लिखना चाहता था। एक नई कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मेरा बस एक ही सपना, बस एक ही सोच थी कि मैं अपनी कहानियों को लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन मैंने कभी अपने आप को किसी फिल्म स्कूल या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से ना कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल की थी फ़िल्म मेकिंग के बारे में, और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज थी। मुझे सिर्फ आता था लिखना, एक कहानी को लिखना। I was very tensed. I was very nervous to make sure that what should be the final end of my script, of my story. इसको लेकर मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, मैंने बहुत लोगों को ये कहानी सुनाई और अपने दोस्तों से शेयर किया कि इस तरह का एंड होना चाहिए या उस तरह का एंड होना चाहिए। लेकिन आखिर में डिसीजन तो मुझे ही लेना था। तो फाइनली मैंने वो किया। मैंने डिसीजन लिया, अपनी एंड कंप्लीट की। मैंने अपनी कहानी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ था। अब मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए थी कि मेरी कहानी लोगों तक पहुँचे और वो लोगों को पसंद आए। इसके लिए अपने फैमिली से मुझे बहुत कम पैसे और बहुत कम समय की इजाज़त मिली। मैंने सोचा इतना वक्त और इतना पैसा काफ़ी है मुझे लोगों तक ये कहानी पहुँचाने के लिए। लेकिन मेरी डेस्टिनी कुछ और ही थी। मैं अपने सपनों की चाबी को तलाशने निकल तो पड़ा, पर मुझे क्या पता था ये दुनिया मेरी सोच से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। मैंने भी ऊपर वाले का नाम लेके अपनी जर्नी शुरू तो की, अपना स्ट्रगलिंग फेज शुरू किया। और रात के अंधेरे में लौट कर भूखे सो जाओ, और क्या, फिर सुबह वापस निकलो, वापस लोगों को कहानी सुनाओ, वापस उम्मीदें जगाओ, और फिर रात को लौट कर इन्हीं अंधेरों के साथ में भूखे पेट सो जाओ। पर इसमें गलती शायद लोगों की नहीं थी, शायद मेरी तैयारी में ही कुछ कमज़ोरी थी। इसीलिए मैंने कुछ वक्त ये समझने में लगाया कि स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, इसमें कंपोजिशन क्या होता है, गाने लिख रहा हूँ तो उसके धुन क्या होती है। ये काफ़ी समय मुझे लगा इस चीज़ों को ध्यान में रख कर, इस चीज़ों को परख कर फिर लोगों तक पहुँचने में। लेकिन कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। बहुत से प्रोडक्शन हाउस गया, बट नतीजा सबका वही, फेल्ड। आखिर हार मान ही गया। एक दिन खुद से तो मैं हार मान ही चुका था, लेकिन पता ही नहीं चला कब मेरा लिया हुआ वक्त और मेरे पैसे दोनों ही ख़त्म हो चुके थे। ये मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मैं थका हारा और भूखे पेट उस वड़ा पाव की दुकान पर खड़ा था। मुझे अपने आप को बस इतनी तसल्ली देनी थी कि एक वड़ा पाव और एक मिर्ची का टुकड़ा, इतने से अपने आप को मैं संभाल लूँगा, समझा दूँगा कि मेरा पेट भर चुका है। मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने अपना वॉलेट चेक किया, मैंने अपने वॉलेट का एक एक कोना ढूंढा, लेकिन उसमें से निकले सिर्फ 7 रुपये। अब ना तो उसमें वड़ा पाव आना था, तो मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि पेट तो मेरा भर चुका। मैं निकला, सोचा बस मैं घर ही पहुंच जाऊं। उस दिन मैंने अपने आप से एक समझौता तो कर ही लिया था। मैंने अपने आप से हार तो मान ही ली थी, और मैंने समझ लिया था कि इस नगरी में मेरा कुछ नहीं होना है। मैंने पहले तो अपनी कहानी को एक बार दोबारा से देखने की, उसको समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास समझ नहीं आया। ये शायद मेरी डेस्टिनी थी, और शायद मैं समझ चुका था कि अपने पेरेंट्स को दिया हुआ प्रॉमिस तो एटलीस्ट मैं निभा ही सकता हूँ। घर लौटकर उन लोगों को बता ही सकता हूँ कि अब भी मैं वापस आ चुका हूँ। जो भी काम
वो कहेंगे वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैंने अपने आप को पूरी छूट दी? क्या मैंने अपने आप से पूरी तरह से समझौता किया था? शायद नहीं। मैंने उसी वक़्त डिसाइड कर लिया था। मैंने अपने कहानी से पहला पेज जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ था, पहले तो उसे फाड़ कर फेंक दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी कहानी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इसी एहसास के साथ में मैंने अपनी कहानी को दोबारा से एक बार पलट कर देखा और फिर उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया, रास्ते के उस किनारे। मेरा क्या था? मैं तो वही उन उल्लुओं में से था जो घर अगर शाम तक लौट आए तो उसे घर वाले और उल्लू नहीं समझते। मैंने उस कहानी को अपने से अलग कर दिया, लेकिन उस कहानी ने अपने ही एक नए पहलू को जन्म दे दिया। उस कहानी ने अपना एक नया ही रूप उस कहानी ने बेसिकली मुझसे अलग होकर अपनी एक कहानी खुद की रच ली। उस कहानी ने एक नया रास्ता आजमाया। मैंने तो शायद उसी दिन अपने आप को उस कहानी से अलग कर दिया था। अपने आप को उस शहर से दूर कर लिया था, लौट कर अपने वापस घर पे। लेकिन उस कहानी ने तो कभी हार मानी ही नहीं थी। उस कहानी ने मुझसे अलग होकर अपना खुद का रास्ता चुन लिया था। आज इतने सालों के बाद जब उसी कहानी को मैंने एक फ़िल्म के रूपांतर अपने सामने देखा, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि शायद ये वही कहानी थी या किसी और ने उतनी ही मेहनत की, उतना ही रिसर्च किया और उसी कहानी और उसी पहलू तक पहुंचा जहां तक मैं पहुंच पाया। लेकिन आज भी अगर मैं लौट कर देखूँ, ये कहानी एक सक्सेसफुल स्टोरीज़ में से लिस्टेड होती है। इस कहानी को एक सक्सेस माना जा चुका है। लेकिन आज भी इस कहानी के आगे जब राइटर का कोई डिस्क्रिप्शन आता है तो उसके आगे लिखा हुआ होता है अननोन। ये आज तक किसी को नहीं पता कि इस कहानी का राइटर कौन है। मैं समझ चुका था कि ये कहानी मेरी ही है, लेकिन अब मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर उस कहानी को क्लेम करूं, उस कहानी को अपना कहूं जिसे मैंने उसके हाल पर रास्ते पे छोड़ दिया था। इसलिए अपने आप को उस लायक तो नहीं समझता, लेकिन इतना समझता हूँ कि आज अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, उसे पूरा करने की सोचे है तो कीजिए। थैंक यू।